नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तव। चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रचार तेजी से चल रहा है और लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। करनाल में राहुल गांधी के दौरे पर तंज कसते हुए सैनी ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है और उनका घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई राज्यों में एक ही घोषणा पत्र लेकर के आए हैं, लेकिन हरियाणा की जनता उन्हें भाव नहीं दे रही है। कुमारी सैलजा के प्रचार में न आने के मुद्दे पर सैनी ने कहा कि कांग्रेस दलितों का शोषण कर रही है और सैलजा की आवाज को दबाने का काम कर रही है। रिस्पॉन्स आपके सामने है, आप लाइव दिखा रहे हैं। आपको पता है लोगों का जो उत्साह, जो जोश देखने को मिल रहा है। तीसरी बार बहुत बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बन रही है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा को विकास की तीव्र गति के ऊपर आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। राहुल गांधी आज करनाल आए थे, गांव में आए थे। एक लड़का था अमेरिका, उसका एक्सीडेंट उसके परिवार में सुबह से आए। देखिए, मेरे को तो मालूम नहीं है इसके बारे में, क्योंकि मैं सुबह का बिजी हो रहा हूँ, मेरे को मालूम नहीं है। अब तो वो फ्री कर रखा है देश के लोगों ने, क्योंकि ना नीति है, ना नीयत है और ना नेतृत्व ठीक है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई है। कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया, वो घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है, जो राहुल और खड़गे जी ने बनाया है। सबसे पहले उसने वो हिमाचल में उतारा, फिर कर्नाटक में उतारा, फिर तेलंगाना में उतारा, अब हरियाणा में लेकर के आए हैं। हरियाणा का कोई व्यक्ति उनको भाव नहीं डाल रहा है, कोई घास नहीं डाल रहा है, क्योंकि कांग्रेस की दुकान खाली हो चुकी है। कांग्रेस की दुकान में झूठ का सामान है, कुछ और नहीं है। और आने वाले कहीं ना कहीं हुड्डा साहब कह रहे हैं वो तो हमसे चुरा लिया है, कॉपी कर लिया हुआ है। देखिए, कुछ बोलने को तो उसको चाहिए, उसको बोलने के लिए तो चाहिए, क्योंकि जो इनका झूठ का पुलिंदा था, मैंने कहा है, क्यों हिमाचल में उतारा, कर्नाटक में उतारा, तेलंगाना में उतारा, लोग झांसे में आए, वोट दे दिया। क्या हालात है? अब एक भी वायदा पूरा नहीं किया। 2 साल हो गए। नहीं आ रही है सैलजा, प्रचार में नहीं आ रही है। नहीं, देखिए, कुमारी सैलजा दलित नेता है, बड़ी नेता है, और कांग्रेस पार्टी दलितों को देख करके कि ये क्यों बड़ा हो गया, उसका शोषण करते हैं, उसको दबाने का काम करते हैं, उसकी आवाज़ दबाने का काम करते हैं। पहले अशोक तंवर की दबाई, अब सैलजा की बारी है। अब सैलजा की आवाज़ दबाने में लगे हुए हैं, परंतु वो महिला है। मैं इनसे कहना चाहूँगा कि दलित समाज का योगदान बड़ा है। आप लोग अगर पैसे वाले हैं हुड्डा साहब, तो गरीब व्यक्ति की मेहनत है और मेहनत के ऊपर इस प्रदेश को आगे बढ़ाता है। सैलजा को जिस तरह अपमानजनक शब्द बोला गया, क्या मानते हैं कि उसकी नाराजगी सैलजा दिखा रही है, प्रचार में नहीं जा रही? नहीं, देखिए, क्योंकि इतना बड़ा अपमान, मैंने कहा दलितों की बड़ी नेता है, ये इतना बड़ा अपमान, और ये नहीं चाहते बापू बेटे से बाहर निकले। मनोहर जी कह रहे हैं कि शैलजा और सुरजेवाला कुछ कर सकते हैं, हमारे टच में है। देखिए, मैं इस बात की जानकारी हमें नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर परिवारवाद हावी है। परिवारवाद के कारण स्थिति खराब है। इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, स्वयं झूठ के। राहुल गांधी ने लोकसभा के चुनाव के अंदर उस पवित्र संविधान की बुक उठा करके पूरे देश में घूमा, कहने लगा मोदी अगर तीसरी बार बन गया तो संविधान को ख़त्म कर देगा, आरक्षण को ख़त्म कर देगा। ये इस प्रकार के झूठ के लेकर के लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। अब गुमराह होने वाले नहीं है। एक कहावत है, काठ की अंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने गुहला में कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र हंस के पक्ष में प्रचार करते हुए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के लिए लहर सुनामी का रूप ले रही है। उन्होंने दावा किया कि सभी नेता चुनाव प्रचार करेंगे और लाडवा सीट भी जीतेंगे, जहां मुख्यमंत्री नायब सैनी चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के घोषणा पत्र पर टिप्पणी करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी ने 2014 और 2019 के वादे पूरे नहीं किए, कई वादे कांग्रेस से चुराए हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि 500 में गैस सिलेंडर देने का वादा कांग्रेस का था, जबकि बीजेपी ने 10 साल तक लोगों को 1100 का सिलेंडर दिया। गुला चिका हल्के ने ठाना है, गुला चिका हल्के ने ठाना है, हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में लाना है और दीपेंद्र देवेंद्र जोड़ी को
गुला चिका हल्के से जिताना है। सर, ताऊ देवीलाल का एक नारा था, लोकलाज लोकराज से चलता है। कांग्रेस ने चीका की टिकट देकर उस नारे को सत्या कर दिया, किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं धन्यवाद करता हूँ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का कि एक गरीब घर के एक नौजवान को यहाँ से कांग्रेस पार्टी ने एक मौका दिया है, जिस नौजवान के दिल में अपने इलाके के लिए सेवा करने के भाव के अलावा कुछ और नहीं है, ना कोई और कोई बहुत बड़ा राजनीतिक कोई बैकग्राउंड इनका था, ना कोई और बहुत बड़ा, केवल एक संघर्ष था और दिल में एक जज्बा था इलाके की सेवा करने का। उस पर विश्वास व्यक्त करके कांग्रेस के शीर्ष नेता है। और जैसे मैंने कहा, ये देवेंद्र अकेले चुनाव नहीं लड़ रहे, ये हमारी जोड़ी चुनाव लड़ रही है। इनका तो नाम भी मेरा ही वाला नाम है। यहाँ दीपेंद्र और देवेंद्र की जोड़ी लड़ रही है, जिसका पूरा साथ। सर, बात करें कुमारी शैलजा, पूरे चुनाव प्रचार से दूर है। देखिए, मैंने जैसे कहा, ईमानदारी से और पिछले जब से हमारे साथ जुड़े हैं, पूरी वफादारी के साथ, जिस दिन से हमारे साथ जुड़े हैं, पूरी वफादारी के साथ ये खड़े रहे हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ, और पूरी ईमानदारी से लोगों के लिए संघर्ष करने का, अपने इलाके को आगे लेके जाने का जज्बा इनके दिल में। और आज आपने देखा होगा, माहौल देखा होगा, तो मैं यही आप सबसे मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में दिन प्रतिदिन लहर अब सुनामी का रूप लेती जा रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। गुला चिका कुमारी शैलजा चुनाव प्रचार से दूर है। जल्दी वो सभी चुनाव प्रचार में सारे नेता प्रचार करेंगे और लाडवा सीट भी हम जीत रहे हैं। भाजपा का मैनिफेस्टो तो क्या मैनिफेस्टो है, उनका तो 14 और 19 का ही मैनिफेस्टो पूरा नहीं हुआ। उन्होंने तो कई वायदे कांग्रेस के ही चोरी किए। 500 रुपए गैस सिलेंडर का क्या वायदा था, कांग्रेस का वायदा था। बीजेपी वाले कहते थे तो रेवड़ी बांट रही है कांग्रेस, अब अपने मैनिफेस्टो में 500 रुपए का सिलेंडर का डाल दिया। तो क्या बीजेपी जो कहती थी कांग्रेस रेवड़ी बांट रही है, क्या वो बात ठीक थी? और अगर नहीं थी तो 10 साल तक 1100 सिलेंडर पे लोगों को रोटी क्यों पुआई? नूंह जिले की पुन्हाना विधानसभा सीट से आजाद उम्मीदवार रहीशा खान को पिनगवा कस्बे में शुक्रवार को समर्थन मिला। पूर्व सरपंच संजय सिंगला उर्फ बिल्लू ने आजाद नगर स्थित वाटिका में समर्थन समारोह आयोजित किया। रहीशा खान इस समर्थन से खुश नजर आई। उन्होंने कहा कि पिनगवा के विभिन्न समाजों का समर्थन देखकर कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद इलियास बौखलाहट में है। रहीशा ने बताया कि जब वह विकास की बात करती है तो विपक्षी पार्टी गाली गलौज पर उतर आती है। देखो, सभी पत्रकार भाइयों का सबसे पहले धन्यवाद कि उन्होंने इस समारोह की जन समर्थन समारोह का पूरा इसका प्रचार किया। और सबसे पहले तो मैं पिनगवा की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि लोग भारी संख्या में बाजार से भी और बाहर जो आउटर एरिया जिसको कहते हैं मोमडन एरिया और हिंदू एरिया, आज एक हिंदू और मुस्लिम समाज की आज इस मंच के माध्यम से मैं सभी को इसकी फुटेज देखें आज के समारोह की, तो आपको सच्चाई में हिंदू मुसलमान की एक मिसाल कायम देखने को मिलेगी, जिसके लिए मेवात पहले भी जाना जाता था। तो मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं कि एक ही मंच पर बैठकर आज चौधरी रहीशा खान का जो समर्थन किया है, तो उसके लिए मैं जनता का आभार हूं। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पिनगवा कस्बे वासियों का, जिस तरीके से आज सभी समाज ने, 36 बिरादरी ने और सभी समाज के लोगों ने अलग अलग जो समर्थन दिया, इन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और जो यह समर्थन है, ये ऐसा समर्थन है, इससे इतना माहौल आज विधानसभा में इतना बढ़ेगा कि आने वाले समय में ये चुनाव मेरे हिसाब से एक तरफा होता चला जाएगा। इलियास ने कहा है कि कुटी चवन्नी चल गई पहले, अब जनता ने नकार दिया, इसको लेकर क्या कहना है आपका? देखो, ये तो आप भी देख रहे हो, आपके सामने सारी चीजें। जो आदमी 5 साल तक अपनी विधानसभा में नहीं पहुंचा, लोगों के पास नहीं मिला, और मैं उनको चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से, वो 10 काम या 5 काम या 2 काम बता दे क्या किए विधानसभा में। सिर्फ 50 साल लोगों को 22 के नाम पे झूठ बोलता रहा और लोगों का एक भी काम नहीं किया। आज जनता जाग चुकी है, 22 भी जाग चुकी है और पुराने विधानसभा की जनता जाग चुकी है। और सबसे ज्यादा जो पिनगवा कस्बे के हिंदू समाज के या कुरैशी समाज के या सैफी समाज के लोग हैं, ये तो बिल्कुल 100% जाग चुके हैं। जिस तरीके से आज स्टेज पे माहौल सभी समाजों के लोगों में जोश खरोश, बुजुर्गों में जिस तरीके का जोश था, सारे लोग अब जाग चुके हैं। इंशाअल्लाह 5 तारीख तो बहुत है, 25 तक की जनता इसे अच्छी तरह से नकार देगी। पुराना की राजनीति में अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखो, जैसे आज प्रोग्राम हुआ है,
अब इनके अंदर बौखलाहट हो जाएगी, यार सारे समाज चले गए। तो जब बौखलाहट होती है, जब इनको हार अपने सामने दिखती है, उस समय ये गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं। हमें कोई गाली नहीं देनी, हमें तो विकास पे इनसे बात करना चाहता हूँ। मैं इनसे रूबरू होना चाहता हूँ किसी स्टेज के माध्यम से कि इन्होंने 50 साल में क्या किया और मैंने 5 साल में क्या किया। ये तो बौखला जाते हैं जब हम विकास की बात करते हैं, तब ये गाली देना शुरू कर देते हैं। 22 में अपने आप को आप कहाँ देखते हैं? देखो, जिस तरीके से लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, मैं समझता हूँ कम से कम हम 10,000 की लीड देके इनको 22 में जाएंगे। लोगों का मन बन चुका है, आम जन का मन बन चुका है कि इसको हराना है। किस तरह के हालात रहे हैं? देखो, हालात अच्छे लोगों में। आज 22 के ज्यादातर गाँव में हमारा सफेदा सरपंच दोनों इस दुनिया में नहीं रहे, इन्होंने हमारी शुरुआत की है और हमेशा इनका एहसान तो मेरे सर पे रहेगा। जब इन्होंने लाके मुझे यहाँ चुनाव लड़ाया था, उस समय तो ऐसा मौका था कि लोग 22 में मतलब समर्थन करने से डरते थे, लेकिन ये लोग बड़े हिम्मत वाले, जिन्हें 2014 से डबल समर्थन मुझे दिखाई दे रहा। जिस तरीके से हिंदू समाज के सभी वर्गों के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बिल्लू सरपंच जैसी हस्ती जब हमारे साथ है, तो मैं कह रहा हूँ डबल जो 14 में आई है उससे डबल वोट हमारी इस बार यहाँ आई। कालका से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के काफिले पर रायपुर रानी के पास गोली चलने की घटना की थानेसर से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने निंदा की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बेहाल है और अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अरोड़ा ने राज्यपाल को पत्र लिखकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं लोकतंत्र के लिए खतरा है और सरकार को तुरंत प्रभाव से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। इस घटना से साफ होता है कि जनता अब सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। कांग्रेस इस मुद्दे को गंभीरता से उठाएगी। बहुत निंदा करते हैं हम इस घटना की, बहुत दुखद घटना है और हम सरकार से और प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी इसके दोषी हैं उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। आज जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कमज़ोर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, प्रशासन पे उसकी पकड़ नहीं है। आज उन पे गोली चलाई। अभी 3 दिन पहले ज्योति सर जहाँ आप खड़े हो, यहाँ के चौकी इंचार्ज को चक्कू मार के चले गए। तो अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं, जो कि बहुत ये खतरनाक है। तो हम महामहिम राज्यपाल से मांग करेंगे कि महामहिम राज्यपाल इसमें हस्तक्षेप करके पुलिस प्रशासन को सख्त आदेश दें, ताकि गुंडों के हौसले ना बढ़े और दोषियों को पकड़ा जा सके। मैं तो आज गांव वाले से कहने आया हूँ कि तारा भाई चुनाव लड़ रहा है और तुम लोगों से जाके अपने भाई के लिए वोट की अपील करो। सारे गांव ने कहा कि आज से ही हम दूसरे गांव में भी जाएंगे, शहर में भी जाएंगे और अपने भाई के लिए वोट मांगेंगे। अपने वाला एमएलए जो मंत्री आज ये अजय तारे गांव का सरपंच हमारे में शामिल हुआ। प्रदीप हमारा बच्चा हमारे साथ आया, तो शेरले वाला आया, सिर्फ आपके रतन डेरे वाला आया, खेड़ी वाले आए। जब ये सरपंच जिनको इन्होंने अपमानित करा ये छोड़ के हमारे पाए, फिर कहते हैं इनको इतना जो लटवा दूंगा। एक अंदर 500 रुपये देंगे, हर घर की 300 यूनिट तक बिजली फ्री करेंगे। 2 गज के प्लाट काट के 3.5 लाख रुपए में 2 कमरे और रसोई बना कर देंगे। और ये तो बीजेपी वाले चुनावी चौपाल में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जनहितैषी।